सुजानगढ़ से क्षेत्रीय विधायक मनोज मेघवाल ने विधानसभा चुनाव 2023 के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। नामांकन के बाद रैली निकाली गई और बाद में हजारों की संख्या में मौजूद लोगों के बीच लोहिया स्टेडियम में नामांकन सभा का आयोजन किया गया। कांग्रेस प्रत्याशी और विधायक मनोज मेघवाल 11 बजे गणेश मंदिर पहुंचे और वहां पर धोख लगाकर भगवान गणेश से सफलता के लिए प्रार्थना की। इसके बाद 11:15 बजे विधायक उपखंड कार्यालय पहुंचे, जहां पर रिटर्निंग अधिकारी रमेश कुमार को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस दौरान सभापति नीलोफर गोरी, उप सभापति अमित मारोटिया, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, नगर अध्यक्ष रामावतार शर्मा, मोहम्मद इदरीस गोरी, बजरंग सैन, मुकुल मिश्रा सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं नामांकन के बाद विधायक मनोज मेघवाल जय निवास पहुंचे, जहां से दोपहर में नामांकन रैली शुरू हुई। इसमें पश्चिमी सेक्टर के ग्रामीण लोग ज्यादा नजर आए। रैली में लोग हाथों में कांग्रेस के झंडे, कटआउट्स आदि लिए हुए चल रहे थे और राजस्थान सरकार की नीतियों और सुजानगढ़ क्षेत्र में हुए विकास कार्यों पर बने लोक गीतों पर नाचते गाते चल रहे थे। बाजारों में जगह जगह व्यापारियों ने विधायक का पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। इस दौरान विधायक मनोज मेघवाल खुली कार में लोगों का अभिवादन करते हुए चल रहे थे। घंटाघर, गांधी चौक, पुलिया चौक, गणेश मंदिर आदि स्थानों से होकर रैली यानी के लोहिया स्टेडियम में पहुंची। वहीं गांधी चौक में युवाओं ने आई लव यू मनोज मेघवाल के नारे भी लगाए। स्टेडियम में कार्यकर्ताओं ने 100 किलो की माला पहनाकर कांग्रेस प्रत्याशी मनोज मेघवाल का अभिनंदन किया। नामांकन सभा को संबोधित करते हुए विधायक मनोज मेघवाल ने कहा कि 2.5 साल के कार्यकाल में विधायक के रूप में क्षेत्र में काफी विकास कार्य मैंने करवाए हैं और आगे भी जनता की जरूरतों के लिए समर्पित भाव से कार्य करवाता रहूंगा और जनता के मान सम्मान में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। विधायक ने कहा कि राजस्थान सरकार ने जिस प्रकार से जनहित और महंगाई राहत देने वाली योजनाएं जनता को दी हैं, उन योजनाओं को बंद करने के लिए भाजपा के लोग नित नए झूठ रचेंगे, इसलिए हमें उनके चंगुल से बचने की जरूरत है और कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की जरूरत है। वहीं विधायक ने कहा कि सुजानगढ़ में भाजपा और आरएलपी के पास नेता नहीं है, इसलिए कांग्रेस से ही आयातित नेताओं को प्रत्याशी बनाकर जनता के बीच भेजा जा रहा है। रतनगढ़ से चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी पूसाराम गोदारा ने कहा कि सुजानगढ़ और रतनगढ़ दोनों में विकास की गंगा बहेगी, इसलिए सब कांग्रेस के पक्ष में मतदान करवाएं। गोदारा ने कहा कि नित नए झूठ बोलकर जनता के वोटों का दुरुपयोग करने में भाजपा माहिर है और वो जिलों को लेकर भी अफवाहें फैलाएंगे, लेकिन जनता सब समझती है और आचार संहिता हटते ही सुजानगढ़ में कलेक्टर एसपी बैठेंगे। सभापति नीलोफर गोरी ने कहा कि शहर हो या गांव, कांग्रेस की सरकार ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व में जिस प्रकार से जनहितकारी योजनाएं दी हैं, उससे देश में इसकी मिसाल दी जा रही है। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष इंदिराज खिचड़ ने भी कांग्रेस के पक्ष में वोट करने की अपील की। सभा के दौरान कांग्रेस नेता मेराज उल हसन, उप सभापति अमित मारोटिया, मोहम्मद इदरीस गोरी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, मधु बागरेचा, विद्याधर बेनीवाल, दीवान सिंह, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रदीप तोदी, सविता राठी, आनंद मांडिया, यूथ कांग्रेस के जिलाध्यक्ष आसिफ खान, कातर के पूर्व सरपंच जयसाराम प्रजापत, सरपंच विकास सारण, संजय आर्य, पूर्व सभापति सिकंदर लेखिन जी, एडवोकेट निरंजन सोनी, सरपंच संघ के अध्यक्ष सुरेंद्र सिंह, पूर्णाराम, नगर कांग्रेस के अध्यक्ष रामावतार शर्मा, पूर्व जिलाध्यक्ष रघुलाल पुजारी, गणेश ढाका आदि लोगों ने विचार प्रकट किए। इस अवसर पर देहात अध्यक्ष नरेंद्र बेनीवाल, रामकरण जाखड़, केसराराम गोदरा, फुनसुख रामपुरिया, मेघराज सांकला, सुजाराम ढाका, भंवरलाल ढाका, हितेश जाखड़, फारूक भूटा, आसिफ अली चौहान, अमित खान कानकानी, जाकिर क्याल, नरपत गोदरा, लालचंद बेदी, सुहास बेदी, पवन तोदी, धर्मेंद्र किलका, विद्या प्रकाश बागरेचा, राजकुमार इंदौरिया, मनसुख गोदरा, आसिफ खान असवाण, मुकुल मिश्रा, विजय भट्टेश्वर सहित अनेक लोग मौजूद रहे। वहीं शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के हजारों लोगों ने नामांकन सभा में अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई। नहीं करना चाहता, काम की जहां तक बात है, इस पिछले 2 साल में आप लोगों ने काम करने का मेरा तरीका देखा, चाहे शिक्षा की बात हो, चाहे चिकित्सा की बात हो, चाहे सड़क की बात हो, चाहे पानी की हो, चाहे बिजली की हो, चाहे प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने की बात हो, चाहे उप तहसील से लेकर जिले तक की बात हो, मैंने आप हर चीज को, हर उस डिमांड को जो आपके क्षेत्र की थी, आपके गांव की थी, आपके पंचायत की थी, आपके ढाणी की थी, आपके शहर की थी, आपके वार्ड तक की, जहां जहां उसको ले जाने थी, मैंने उसको पहुंचाई। मैंने देखिए, जो 5 साल में कांग्रेस की सरकार ने काम किए हैं और 5 साल जो हम लोगों ने काम की, चाहे मेरे पिताजी जिन्होंने लंबे समय तक यहाँ का प्रतिनिधित्व किया, और इस 5 साल में जो शुरुआती समय जो उन्होंने काम किया, हालांकि इस बार उनको समय कम मिला, और उसके बाद सरकार के सहयोग से, कांग्रेस के
नेताओं के सहयोग से हम लोगों ने इस 2-2.5 साल में इस सुजानगढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो काम किए हैं और जो जनता को पसंद किए हैं, आज जो सुजानगढ़ की सड़कों पर वो देखने को मिला है, जो जनता में उत्साह था, जो कार्यकर्ता में उत्साह था, जो उमंग थी, और वो आज सड़कों में नजर आया, यही कह सकता हूँ। जिस प्रकार से जनचर्चा है कि कांग्रेस में भी कांग्रेस प्रत्याशी है और बीजेपी और आरएलपी में भी कांग्रेस से आए हुए लोगों को टिकट दिए जा रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? अब ये तो उनके पार्टी को सोचना है कि वो किसको लड़ाएं, किसको नहीं लड़ाएं। हो सकता है उनके पार्टी में अब नेता बचे नहीं हो सकता है उनके पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेताओं पे भरोसा नहीं करता हो, उन्हें पसंद नहीं हो, इसलिए इधर उधर से ढूंढ के और उन लोगों को प्रत्याशी बना रहे हैं। ये एक सुजानगढ़ ही नहीं, पूरे राजस्थान में देखने को मिल रहा है कि उनके पास नेताओं का टोटा हो गया है, उनके पास कार्यकर्ताओं का टोटा हो गया है, और वो पुराने कांग्रेस पृष्ठभूमि के नेताओं को बुलाकर कहीं न कहीं खाना पूर्ति कर रहे हैं कि कम से कम सीट पे कोई उम्मीदवार तो हो जिसको खड़ा कर सके उस चुनाव में। अपील तो ये रहेगी कांग्रेस को चुनाव जिताओ, यहाँ के उम्मीदवार भाई मनोज जी मेघवाल को चुनाव जिताओ, रतनगढ़ से कांग्रेस के उम्मीदवार, मैं खुद चुनाव लड़ रहा हूँ, और जिले के सभी उम्मीदवारों को जिताओ, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनाओ। जनमानस बन चुका है कांग्रेस के पक्ष में। कांग्रेस ने जो 5 साल करीब को गणेश मान के काम किया है उसका नतीजा है। और भाई हमारे विधायक जी ने अच्छा काम किया, हम भी जनता गरीबों के बीच रहे, उससे भी लोगों का मानस पोष अच्छा है। किसी भी प्रकार का कोई हर वर्ग कांग्रेस को साथ दे रहा है, हम लोगों को साथ दे रहा है। इसलिए मुझे लगता है कि सुजानगढ़ रतनगढ़ सहित सभी सीटें कांग्रेस जीत रही है। वह बार विधायक जी ने कहा कि बीजेपी के पास तो कैंडिडेट ही नहीं है, कांग्रेस से आयात कर रहे हैं, उनसे काम निकाल रहे हैं। ठंडा उतारा तड़का किसी तेल थोड़ी तेल किसी कोई झागन थोड़ी लागे, तो समझो ये बात ने ये लिए पार्टी के हालात उनकी खराब है। वो जाति और धर्म के अलावा उनके पास कोई मुद्दे नहीं है, और इनका केंद्र में सरकार है, वो लोगों का गरीबी और बेरोजगारी का आलम छाया हुआ है। इसलिए कांग्रेस का झंडा निश्चित तौर से ले रहेगा, यही बात मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं 2 दिन